सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको जेंट्स सलवार बताऊंगा। सलवार दो तरह की होती है। आज इस एपिसोड में आपको एक तरह का एक फार्मूले की सलवार बताऊंगा और अगले एपिसोड में दूसरे फार्मूले की सलवार बताऊंगा। मैं जो सलवार बताऊंगा वो लेडीज सलवार नहीं होती, वो सिर्फ जेंट्स सलवार होती है। और बहुत से लोग, बहुत से टेलर दो कलियों वाली सलवार काट के जो लेडीज भी पहनती हैं वो उसको जेंट्स सलवार कह देते हैं। लेकिन मैं आपको लेडीज पहनने वाली कोई सलवार नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको जेंट्स सलवार ही बताऊंगा। इस फॉर्मूले में प्लेट भी डलती है, बेल्ट भी लगता है और कली नहीं डलती, बिल्कुल भी कली नहीं डलती हैं। ये थोड़ा सा मॉडर्न टाइप की सलवार है जो ज़्यादा लूज भी नहीं होती है लूज, लेकिन ज़्यादा लूज नहीं होती है। तो आप इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। मैं एक एक बात को बहुत आसान भाषा में और बहुत खुल के बताता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में एक बार वीडियो देखने से ही समझ में आ जाए। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। ये 2.25 मीटर कपड़ा है। ये 2.25 मीटर कपड़े में आराम से 40 इंच 41 इंच लंबी सलवार आपकी आराम से बन जाएगी। और ये तो बेल्ट वाली सलवार है, 10-5 सेंटीमीटर कपड़ा कम भी हो तो भी बन जाएगी। तो ये 2.25 मीटर कपड़ा हमने ले लिया है। ये 2.25 मीटर कपड़ा है। तो ये हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें कलियां नहीं होती इसलिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। पूरे 2.25 मीटर कपड़े को आप ऐसे करिए। अब ये देख लिए, ये मैंने डबल कर लिया है। इसमें सबसे पहले एक ऊपर सीधा निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये सीधा निशान है ताकि हमारा ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सीधा हो जाए। ये पूरा सीधा निशान लगा लीजिए और इसको मैं काट देता हूं। अब हमने देखना है हमारी सलवार कितनी लंबी है। मान लो 40 इंच इसकी लंबाई है और इसकी मोहरी है 14 इंच। ये मॉडर्न मॉडल है, ज्यादा टाइट नहीं होता है लेकिन ज्यादा खुला भी नहीं होता है। ना तो टाइट होता है ना खुला होता है, एक मीडियम टाइप की फिटिंग इसकी होती है और बहुत अच्छी सलवार लगती है, बहुत बढ़िया फिटिंग आती है इस सलवार की। तो ये हम लंबाई 40 बनाएंगे और इसकी मोहरी बनाएंगे 14। पहुंचा, सलवार में पहुंचा बोलते हैं, पैंट में मोहरी बोलते हैं। इसका पहुंचा बनाएंगे हम 14 इंच। तो ये इसमें हम 2 इंच का बेल्ट लगाएंगे। 2 इंच का बेल्ट का मतलब ये है कि हम यहां से जो लंबाई लेंगे वो इस निशान से 1.5 इंच ऊपर, ये देखिए, ये मैंने 1.5 इंच ऊपर निकाल दिया है और यहां से हम 40 इंच लंबाई लेंगे। ये हमारी 40, 3 सूत हमारा यहां से पांचे में दबेगा तो हम 40 की 40.5 लंबाई लेंगे। ये हमारी 40.5 लंबाई होगी। अब हमने इसका आसन लेना है। आसन लेने के लिए आधा इंच तो ये बेल्ट में यहां से दबेगी सलवार, यहां से 1.5 इंच पे लगाइए। इस निशान से ऊपर 1.5 इंच बाहर निकाल के तब आप लगाइए निशान। तो ये आपका कम से कम 14 इंच आसन तैयार आना चाहिए। ये 14 इंच पे आप निशान लगा लीजिए। नीचे मोहरी का भी निशान लगा लीजिए। इसको आप सीधा लगाएंगे, पैंट की तरह ऐसे टेपर नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सीधा निशान हम लगाएंगे। ये हमारी सलवार की लंबाई होगी। ये 14 इंच तैयार आसन आ गया। अब यहां से जितना दबेगा, यहां से हमने 1.5 इंच ऊपर कर दिया। जो मेन पॉइंट है कि हम खुली कितनी रखें, खुली सलवार कितनी होनी चाहिए। अब ये क्योंकि एक मीडियम फिटिंग की सलवार है,
ना तो टाइट होती है ये, ना लूज ज़्यादा होती है। एक मीडियम टाइप की बहुत अच्छी फिटिंग की सलवार ये बनेगी। तो इसको हमें कितना लूज रखना चाहिए, उसका फार्मूला क्या है? देखिए, उसका सिंपल सा फार्मूला है। जिसका आप पठानी सूट बना रहे हो, ये पठानी सूट के नीचे की सलवार है, आप जिसका पठानी सूट बना रहे हो उसका हिप का मेजरमेंट, आप सलवार की लंबाई नापते हैं तो हिप का मेजरमेंट भी आप ले लीजिए। जितना हिप हो, आप मान लिए इसका हिप है 38 हिप, इसका मान के चलते हैं हम 40 लंबाई है, 38 हिप, इसका हम 38 हिप मान लेते हैं। ये मैं हिप लिख देता हूं, हिप 38 हिप की हम सलवार बनाएंगे तो हमें यह कितना खुला रखना चाहिए? तो इसका सीधा सा सिंपल फार्मूला, बिल्कुल आसान फार्मूला ये है कि 38 प्लस इसका 1.5 गुना कर दीजिए। 38 प्लस 19, 38 का आधा 19 और 38 ये 19 और 38, यानी हिप का 1.5 गुना आप कर दीजिए तो आपकी सलवार बहुत बढ़िया सही मीडियम लूजिंग की सलवार बनेगी। तो ये कितना हो गया? 38 और 19 57 इंच हो गया, 57 इंच। 57 का 1/4 कितना हुआ? 28 दूनी 56 और 1 57, 28.5, यानी यहां से आप 14.25 इंच, ये 14.25 इंच की आप यहां से खुली सलवार बनाएंगे। अब ये 14.25 इंच पे यहां भी आप 14.25 इंच का निशान लगा लीजिए, 14.25, और ये सीधा निशान आप लगा लीजिए। ये आपकी खुली सलवार होगी। मैं फिर दोबारा बता देता हूं कि ये जो समस्या है कि हम कितनी खुली रखें, उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला यही है कि जितना हिप हो, आप कस्टमर के हिप का नाप ले लीजिए, जितना हिप हो उसको 1.5 गुना करके 1/4 पे आप खुला। 1/4 क्यों? क्योंकि ये 4 पल्ले है, 2 पल्ले ये है, 2 पल्ले ये है, इसलिए हिप का 1/4 किया जाता है। तो ये 1/4 57 का कितना हो गया? 14.25 इंच हो गया 57 का। तो ये 14.25 पे हमने ये एक निशान लगा दिया खुली का। ये देखिए पूरा 14.25 है। अब हमने मोहरी कितनी रखनी है? मोहरी है इसकी 14, तो 7 इंच तो ये तो मोहरी तैयार होगी हमारी, ये तो तैयार होगी। और ये हम आधा इंच का दबाव रखेंगे, ये हम आधा इंच का दबाव रखेंगे, यानी 7.5 ये हम लेंगे। और जो भी आप पहले हम ये निशान लगा लेते हैं। अब ये सीधा निशान, अब देखिए यहां से इस निशान से 1 इंच छोड़ के, क्योंकि हमने ये शेप देनी है, 1 इंच छोड़ के इस निशान को और इस निशान को आप सीधा लगा लीजिए। ये निशान 1 इंच पीछे हटा के हमने ये सीधा निशान लगाना है। अब हमने यहां से हल्की सी ये शेप देनी है। इस निशान से थोड़ी सी अंदर आएगी ये शेप, क्योंकि हम शेप पट्टी से लगा लेते हैं ये शेप। ये हमने इस साइड की हल्की शेप से ये थोड़ा सा यहां पे हमने ये निशान लगा देना है। ये देखिए, ये हमारा इस शेप पट्टी से ये सलवार का निशान आ गया है। ये जो सीधा निशान था, इससे ये शेप हल्की सी अंदर आ गई है। ये हमारी सलवार का निशान हो गया। अब हम इसको यहां से हमारे बेल्ट आ जाएंगे और यहां से हमारा दूसरे पल्ले से हमारा नाड़ा बन जाएगा, क्योंकि इसमें बेल्ट भी लगेगा और बेल्ट के अंदर नाड़ा लगेगा। तो ये हम काट देते हैं। ये देखिए दोनों पल्ले मैं काट रहा हूं। ये हमारी सलवार कट गई है, इसमें कोई कली नहीं है।
और ये इसमें बेल्ट लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि प्लेटें कैसे आएंगी। प्लेटें कैसे आएंगी उसको ये देखिए, ये ऐसे मैं आपको समझाने के लिए ऐसे रख लेता हूं, दोनों पल्ले अलग अलग रख लेता हूं। ये हमारी सलवार है। अब इसमें प्लेटें कहाँ डालें। मान लो हमने नाड़े का, ये हमारा फ्रंट आ गया है, ये हमारा फ्रंट है, यहां हमने नाड़ा डालना है बेल्ट के अंदर। पहले मैं इसका बेल्ट काट के लगा देता हूं। ये हमारा ये बेल्ट लग गया इसमें 2 इंच का। काट देता हूं इसको भी, ताकि आपको एक एक चीज आराम से नजर आए। ये आपका 2 इंच का बेल्ट हो गया। ये डबल कपड़ा होगा, ये डबल होगा क्योंकि अंदर फोल्ड भी होगा। ये आपका बेल्ट हो गया। और यहां आपको फ्रंट करना है, ये आपको फ्रंट करना है। ये मैं फ्रंट के लिए काट देता हूं। ये फ्रंट है आपका, ये बेल्ट आपका लगा हुआ है, ये फ्रंट है। अब यहां से आपने नाड़ा डालना है, तो प्लेटें कहाँ आएंगी। प्लेटें आएंगी, आप 5-5 प्लेटें यहां डाल सकते हो। एक यहां 2-2 इंच पे डाल दीजिए, एक यहां। पांच पांच प्लेट इसमें हमने फ्रंट में डालनी है, जहां से हमारा नाड़े का मुंह बनेगा, जहां से नाड़ा निकलेगा, वहां आपने ये 5-5 प्लेट डालनी है। सिर्फ फ्रंट फ्रंट में, बैक साइड में प्लेट नहीं डालनी। ये जो बैक साइड है इसमें प्लेट नहीं डालनी, सिर्फ फ्रंट फ्रंट में डालनी है। अब फ्रंट फ्रंट में प्लेट डालने का फायदा मैं आपको बता देता हूं। उसका फायदा क्या है कि ये जो जोड़ है, ये जो जोड़ है, ये ऐसे पांव के बैक साइड में चला जाएगा। जो पहुंचे हम बनाएंगे वो बिल्कुल साफ आपको नजर आएंगे। ये जोड़ ये पांव के बैक साइड में चला जाएगा इन प्लेटों की वजह से। दोबारा आपको समझा देता हूं कि ये बेल्ट, ये सलवार, इसका ये हम फ्रंट मान रहे हैं, ये हमारा सलवार का बैक साइड है, ये बैक साइड है। ये हमने बेल्ट लगाया, ये हमने बेल्ट लगाया, यहां से हमारा नाड़ा निकलेगा। तो फ्रंट फ्रंट में हमने 5 इस साइड प्लेट डालनी है, 5 प्लेट इस साइड में डालनी है। प्लेटों का फायदा ये होगा कि ये जो गिदरी का जो जोड़ है, ये पांव के बैक साइड में चला जाएगा। जैसे ये पांव है तो ये जोड़ यहां आ जाएगा और यहां से पूरी गोल पांचा आपका नजर आएगा, गोल पहुंचा आपको नजर आएगा। ये प्लेटें कैसे डालनी है और कहां कहां डालनी है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूं। ये मैंने एक पल्ला ले लिया है सलवार का। ये हमारा फ्रंट साइड है, यानी जहां से हम नाड़ा डालेंगे वो हिस्सा है। और ये हमारा बैक साइड है। ये हमने 5 प्लेटें कैसे डालनी है, ये कम से कम 1-1 इंच की प्लेट हम डालेंगे। ये 1-1 इंच, ये ऐसे 1-1 इंच की हम प्लेट डालेंगे। ये देखिए 1 इंच हो गया पूरा। आप 1.25 इंच की भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें नाड़ा डालना है। अगर ये लूज भी रह जाता है तो भी आप नाड़े से टाइट इसको कर सकते हैं। ये 1-1 इंच की हमने बिल्कुल सीधी प्लेट डालनी है। ये भी 1 इंच।
ये भी आपकी 1 इंच की प्लेट होगी। ये सब एक जैसी प्लेटें आपने डालनी है। एक इंच की प्लेट ये डाल लीजिए। ये इधर मार्जिन कम हो तो एक प्लेट आप यहां डाल सकते हैं। ये 1 इंच की प्लेट आप यहां डाल सकते हैं। ये आपने फ्रंट में ये 5 प्लेट डालनी है। और ये हमारा ये जो बैक है इसमें हमने नहीं डालनी। मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूं। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड हो गया और ये हमारा बैक साइड हो गया। अब इस पे हम ये बेल्ट लगाएंगे। अब इस पे ये बेल्ट लगाएंगे हम। ये बेल्ट लगाएंगे तो जहां से हमारा नाड़े का मुंह बनेगा, जहां से हम नाड़ा डालेंगे, जहां से हम पहनेंगे, ये हमारी प्लेटें बैठ गई हैं। ये हमारा बेल्ट लग गया है। ऐसे ही हम दूसरे पल्ले में भी, इस दूसरे पल्ले में भी हम ऐसे ही प्लेट डाल लेंगे और ये बेल्ट लगाएंगे। और यहाँ से बिल्कुल बराबर रहेगा। और इसको हम पजामे की तरह जैसे सलवार को सिलते हैं वैसे ही हम यहाँ पे सिलाई लगा के और सलवार को बना लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ प्लेट डालने का फायदा क्या होगा। यहाँ प्लेट डालने का सबसे बड़ा फायदा है कि ये जो हमारा पोंचा बनेगा तो उसका ये जोड़, इसको गिदरी का भी जोड़ बोलते हैं, उसका ये जोड़ पाँव के बैक साइड में चला जाएगा। बैक साइड में इन प्लेटों की वजह से चला जाएगा। जो ये हमने प्लेटें डाली हैं, इन प्लेटों की वजह से ये जो जोड़ है वो बैक साइड में चला जाएगा और पोंचा बिल्कुल सामने पैर के ऐसे सामने आ जाएगा और ये जोड़ यहाँ पीछे चला जाएगा। दूसरी बात, ये एक मीडियम लूज सलवार बनेगी, ज्यादा लूज सलवार नहीं होती। और ये प्लेटें कुर्ते के नीचे दबी रह जाएंगी, नजर भी नहीं आएंगी। एक इसका तीसरा फायदा ये है, जब आप चलने के लिए पैर आगे बढ़ाएंगे तो आपका घुटने से कभी सलवार आपको टच नहीं करेगी, लूज रहेगी। एक तरह से घुटने के ऊपर ब्लेडर टाइप में बन जाएगा इन प्लेटों की वजह से। और ये घुटना आप आराम से आगे पैर रख सकते हैं, कोई आपको चलने में दिक्कत नहीं होगी। सारी बातों को ध्यान में रख के ये हमने एक नया डिजाइन सलवार का हमने तैयार किया है। इससे ना तो आपको चलने में दिक्कत आएगी, ना आपको ज्यादा लूज पहनने की जरूरत है। आजकल टीनेजर ज्यादा लूज पसंद नहीं करते हैं। जो बुजुर्ग लोग या फिर जो 40 से ऊपर के लोग हैं जो लूज सलवार पहनते हैं, जो मैंने एक एपिसोड में काट के भी बताया है जिसमें सिंगल कली है, वो काफी लूज सलवार होती है, तो वो भी आपको पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेल्ट वाली भी हो जाएगी, ज्यादा लूज भी नहीं होगी, चलने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी एक मॉडल की जेंट्स सलवार। दूसरे मॉडल की जेंट्स सलवार मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है ये एपिसोड आपको समझ में आ गया होगा।